बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि चूँकि आप लोकतंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं और सबसे बड़ी बात है जो आपने बताया एपा जो भारतीय राजनीति को और लोगों में जन चेतना पैदा करता है, ये बहुत अच्छा विषय है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना पैदा करना, आपके इस मंच के माध्यम से लोग जागरूकता पैदा करना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन है। ये वो मंच है जहां देश की प्रगतिशील राजनीति के संबंध में वार्ता की जाती है। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आम जनमानस का विचार लेते हैं। जो कि आज हम सराफा व्यापार संगठन के जिला महामंत्री हैं सत्य प्रकाश सराफा जी, उनसे हम बात करेंगे और उनके संगठन तथा व्यापार से लेकर के क्या समस्याएं हैं और क्या उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये हमारा वो संगठन है जो कि देश की राजनीति तथा समस्याओं को लेकर के एक मंच प्रदान करता है, अपनी समस्या को पहुंचाने को, शासन प्रशासन तक पहुंचाने को। सर्वप्रथम हमारे मंच को आप क्या कहेंगे, क्या नज़रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि चूँकि आप लोकतंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं और सबसे बड़ी बात है जो आपने बताया एपा जो भारतीय राजनीति को और लोगों में जन चेतना पैदा करता है, ये बहुत अच्छा विषय है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना पैदा करना, आपके इस मंच के माध्यम से लोग जागरूकता पैदा करना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम आपने इस विषय पर बाज़ार में आने का कष्ट किया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें समय दिया। खासकर हम इसी क्रम पे बात करेंगे हमारे संस्थान के माध्यम से। सर्वप्रथम ये जो सराफा व्यापार संगठन है, इस संगठन के द्वारा जो है व्यापारियों को, और ये सराफा नाम दिया गया है सराफा व्यापार संगठन, इसमें व्यापारियों का कैसा हित निहित है और ये संगठन व्यापारियों को लेकर के क्या क्या काम करते हैं? दरअसल सराफा व्यापार जो है आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। जब से कहा जाता है जब से नारी है तब से सुनारी है, तो आभूषण श्रृंगार ये तो हर नारी का ही वस्त्र है। तो नारी है तो सुनारी है, तो आभूषण विक्रेता है। चूँकि अलग अलग इकाइयों में हम लोग भिन्न थे, तो एक संगठन बना सराफे। चूँकि समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो फिर दुकानें बहुत होती। पहले गिनी चुनी दुकानें हुआ करती थी, अब कम से कम इस शहर में 300 के आसपास दुकानें हैं। तो सभी व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का उनका दोहन न होने पावे, लोकतंत्र में लोग यूनाइट हों, इसलिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस की। चूँकि प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में एक संगठन बना, उसी की इकाई के रूप में हमने नगर में, ज़िले में एक संगठन स्थापित हुआ, हमारे पुरखों ने किया। वर्तमान समय में मैं सराफा एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और लोगों के, व्यापारियों के हितों को ध्यान देता हूँ, और जो भी समस्याएँ आती हैं उसको हम लोग मिल बैठ के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कार्य करते हैं। खासकर जो है हम बात करें, इस समय कोरोना काल भी चल रहा था, सरकार की गाइडलाइन थी और फर्स्ट वेव भी आया कोरोना का, सेकंड वेव भी आया, थर्ड वेव चल रहा है। हालांकि थर्ड वेव में काफ़ी जो है उतनी भयावह स्थिति नहीं देखने को मिल रही जितनी कि सेकंड वेव में थी। इस कोरोना काल पे अभी वर्तमान में और पूर्व में कितना व्यापार में अंतर आ रहा है कोरोना को लेकर के? हम हिंदुस्तानी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार जैसे व्यक्तित्व इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में, एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहां बहुत कम लोग कोरोना से प्रभावित हुए। और ये जो महामारी है पूरी वैश्विक महामारी है, इसमें सभी लोग प्रभावित हुए। लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि नेतृत्व के अंदर जो एक एकाग्रता थी, एक क्षमता थी जो नेतृत्व की करने की, जो उन्होंने, ये कह सकते हैं कि अल्प समय में पूरे विश्व में पहली बार वैक्सीन का उत्पादन किया और पूरे हिंदुस्तान के इस समय 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। और इतनी चेतना प्रसारण की गई कि जहां अगर ये सरकार नहीं होती तो पता नहीं क्या भयावह स्थिति होती। मुझे लगता है 6 लाख की जगह 6 करोड़ से भी लोग ज़्यादा मरते। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान सरकार ने जो जनहित में जो कार्य किए हैं वो वाकई में प्रशंसनीय है। कोरोना काल आया, खैर लोग प्रभावित हुए, व्यापार है वो तो आता जाता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन व्यापारी के भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात है जीएसटी लगाया। जीएसटी पूरे हिंदुस्तान में एक कर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी कार्य हो, एक कर का ही योगदान किया उन्होंने, कोई भिन्नता नहीं रखी। दूसरी बात यह है कि सबसे बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने नोटबंदी का। नोटबंदी सफल हुई असफल हुई ये तो विषय हमारा नहीं है, लेकिन ये भी देश हित में बहुत अच्छा कार्य था।
और दूसरी बात ये, व्यापारियों की भी उन्होंने बहुत अच्छा चिंतन किया कि प्रत्येक व्यापारी अगर किसी प्रकार कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, अपाहिज होता है, कुछ होता है, तो उसको उन्होंने एक निश्चित बीमा राशि बनाई कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो उसको एक निश्चित परिवार को एक राशि मिलेगी जिससे परिवार किसी प्रकार आर्थिक अभाव से ऊपर चखेगा। देश में जो इन्होंने योजनाएं लगाई उसके लिए हम व्यापार संगठन उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। खासकर जो है हम महंगाई के मुद्दे पर बात करें तो महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे? महंगाई जो है व्यापार को कहाँ तक प्रभावित कर पा रही है वर्तमान में और इससे पहले? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। व्यापार को महंगाई ने प्रभावित अवश्य किया है लेकिन निराश नहीं किया। आज हम प्रभावित अवश्य हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम इस महामारी से, बेरोजगारी से, महंगाई से उबर जाएंगे। थोड़ी परेशानी कुछ काल के लिए है लेकिन जो इसके साइड में इन्होंने कार्य किए हैं, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना दिया है, उन्होंने राशन दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, उससे उन्होंने ये हम कह सकते हैं कि हमारे संसाधनों को उन्होंने मोटिवेट कर दिया है। आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, उनके लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की है। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे लोकतंत्र में समरसता समाज है, जो हमारे सर्वभर संभाव हमारा एक राष्ट्रीय विचारधारा है, उस पे उन्होंने कार्य किया। इसलिए हम व्यापारी होने के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री को, इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब महंगाई से पीड़ित अवश्य है, प्रभावित अवश्य है। एक बात और पूछूंगा आपसे, खासकर जो है व्यापार संगठन के द्वारा अन्य संगठन भी हैं जैसे कि जो है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन व्यापार को लेकर के उन लोगों का ऑब्जेक्शन है कि इस पे जो खुदरा व्यापारी है और जो स्थायी जो है व्यापारी है, बिजनेस करता है, उसको लाभ नहीं हो पा रहा है, उसको लॉस होता है। उस पे क्या कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा विचार यही जा रहा था कि जो भी ऑनलाइन व्यापार है मैं इसका विरोध करता हूं। उसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन व्यापार से जो हम व्यापारी यहाँ पर दुकान खोले बैठे हैं, हम क्या करेंगे? क्या हम सब मॉल पे ही निर्भर हो जाएंगे? पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, एक मॉल में ही सब कुछ कार्य होगा? मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी नेता हूँ। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूँ कि ये ऑनलाइन व्यापार बंद कर दिया जाए। अगर ऑनलाइन व्यापार बंद नहीं होगा तो हम खुदरा व्यापारी आज नहीं कल, कल नहीं परसों बहुत प्रभावित होंगे। हमारा पूरा प्रदेश, हमारा पूरा व्यापार प्रभावित होगा। हम चाहेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद कर दी जाए। खासकर जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के संबंध में बात की जाए, बिजनेस के संबंध में बात की जाए तो उसमें व्यापारी को क्या नुकसान है और संबंधित जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उसको क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा बताएंगे? देखिए, हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है इसलिए क्योंकि घर में बैठे बच्चे हैं, ऑनलाइन से सामान मंगा लेते हैं। सामान कैसा हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये हमें मालूम नहीं। बच्चों ने मंगा लिया, अगर कोई चीज़ सामान ख़राब हो गया तो हम उसको कहाँ जाएंगे बदलेंगे? बच्चे बताएंगे नहीं, पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा खर्च हो जाएगा, नुकसान तो हुआ ही हुआ। दूसरी बात, हम यहाँ दुकान खोले बैठे हैं, हमारे यहाँ कोई आ नहीं रहा, व्यापार तो प्रभावित हुआ, डबल नुकसान हुआ। एक तो हमारे घर से हमारा संसाधन चला गया और यहाँ संसाधन कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारी दोहरी मार हुई। हम व्यापारी हैं, हम चोट बहुत दिन तक नहीं सह सकते। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं जो ऑनलाइन व्यापार कर रही हैं, इस देश को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। और हम नहीं चाहते कि वर्तमान सरकार, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आज से 250 वर्ष इस देश में कब्जा करके पूरे देश को नपुंसक बना दिया था, गुलामी के दास्ता के गुजारा था। हम नहीं चाहते फिर एक मूवमेंट चले जिसकी वजह से ऐसा हो। सरकार से निवेदन है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद करने का कष्ट करें। खासकर अपने बांदा की बात की जाए तो सराफा व्यापार संगठन अपने बांदा पूरे ज़िले में जो है ये काम कर रहा है कि सिर्फ जो है केवल बांदा शहर पर ही काबिज है? सराफा व्यापार तो देखिए ऐसा है, आपको मालूम होगा कि पूरे बुंदेलखंड में सराफा बाज़ार बांदा का बहुत फेमस है। यहाँ की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यहाँ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होती है। बहुत दूर दूर के कस्टमर हमारे इस नगर में, इस शहर में आते हैं इस विश्वास के साथ कि सराफा बाज़ार, जो सराफा नाम है वो कहीं ना कहीं सार्थक है उसकी गुणवत्ता पर। हमारे यहाँ बाज़ार में किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं होती है, कोई ऑनलाइन व्यापार हमारे यहाँ इस स्टेट का नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सराफा बाज़ार है बहुत अच्छा बाज़ार है। किसी प्रकार की कोई भी घटना आज तक अप्रिय नहीं हो पाई है। जी, जैसा कि जो है आपका ये गैर राजनीतिक संगठन है सराफा व्यापार संगठन, लेकिन फिर भी हम अब चुनाव भी है तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर जो है बात कर लें। खासकर 2022 विधानसभा चुनाव है, उस पर जो है
किन किन मुद्दों पर जो है चुनाव प्रभावित होगा और लोग जो है जनता मतदाता किन किन मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चूँकि हम भारत के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मतदान करना हमारा राष्ट्रीय अधिकार भी है और हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व में प्रत्येक नागरिक को अपनी सहभागिता देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से जो जनजागरण में राजनीति की चेतना पैदा की जा रही है, तो निश्चित तौर पे समाज में जो अभी तक 50, 40, 56% हो रहा है, अगर निरंतर इस प्रकार का प्रचार प्रसार होता रहेगा तो जो 90+ की संभावना पाई जा सकती है। और चूँकि हम व्यापारी हैं, तो चूँकि देश में विकास हो रहा है, सरकार विकास के मुद्दे पे कार्य करती है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं है, किसी प्रकार की सांप्रदायिक भावना नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ये इस सरकार का कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमें लगता है कि जो सरकार सबके विकास में सहयोग करे, सबका सहयोग करे, सबका विश्वास जीते, तो ऐसी सरकार को जिताना चाहिए। और हम इस शहर के वासियों से अपेक्षा करते हैं कि इस पावन पर्व पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये निश्चित तौर पे मान कर चलिए कि ये हमारी नहीं, हमारी अस्मिता का प्रश्न है कि हमको इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो ये बहुत बड़ी दुर्भावना है। और मैं तो कहूँगा किसी भी प्रकार जो भी सरकार राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे, तो उस सरकार को हमें मौका देना चाहिए कि जनहित के कार्य भी कर रही है। इतनी योजनाएं सरकार ने लाई है, खासतौर से मैं तो भाग्यशाली हूँ कि उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और यहाँ से एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकल रही है, दूसरी डिफेंस कॉरिडोर चल रहा है। इससे इस प्रदेश का बहुत ज़बरदस्त विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे लिए समय दिया। ये थे शराफा व्यापार के जिला महामंत्री सत्य प्रकाश सदाब जी, जो कि व्यापार को लेकर के, कोरोना को लेकर के, सरकार को लेकर के, होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के, विभिन्न गतिविधियों से हमारे संस्थान के साथ इन्होंने बात की। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें समय दिया। मैं आईपा से बांदा के लिए साकेत अवस्थी।